हुआ इतिहास? पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र जो उस समय विदिशा देशनगर में राज्यपाल था, उसके समय में स्तूप की मरम्मत करवाई गई। उसे आकार में दुगना करवा दिया गया और पूरे स्तूप को पत्थर की पटियाओं से चुनवा दिया गया। शुंग वंश के बाद सातवाहनों के शासन में ईसा से पहली शताब्दी में चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार और स्तूप के चारों ओर वेदिका जोड़ी गई। तोरण द्वारों पर जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और उसके बाद के धम्म से संबंधित इतिहास और आख्यानों को शिल्पों में उकेरा गया है। इनमें अशोक का बोधि वृक्ष का दर्शन और प्रवास भी उल्लेखनीय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तोरण द्वार के इन शिल्पों में बुद्ध को मूर्ति रूप में न दिखाकर सिंहासन, चक्र और पद्म चिन्ह जैसे प्रतीकों में दिखाया गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के समर्थक थे, पर उनके शासन में सांची और कला का विकास हुआ। गुप्त काल में स्तूप के पास कई मंदिर और विहार भी बने। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मंदिर और विहारों का निर्माण होता रहा और वैदिक धर्म और बुद्ध धर्म साथ साथ पनपते रहे। साम्राज्य बदलते रहे, पर सांची बदलती हुई राजनीति से अप्रभावित निरंतर समृद्ध होती रही। 14वीं शताब्दी के बाद सांची विराम हो गया। सन 1818 में सांची प्रकाश में तब आया जब जनरल टेलर ने सांची के खंडहरों को ढूंढ निकाला। खंडहरों के प्रकाश में आते ही सांची खजानों की खोज करने वाले शिकारियों और उत्साही पर अप्रशिक्षित पुरातत्व शास्त्रियों का शिकार स्थल बन गया। स्मारकों में छिपे रहस्यों को ढूंढने और छिपे खजानों को लूटने की चाह ने सांची के स्मारकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1851 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और कैप्टन एफ.सी. मेसी द्वारा कई स्मारकों की खुदाई करने की जल्दबाजी ने भी स्मारकों के नुकसान और लूट में योगदान दिया। हालांकि वे स्तूप क्रमांक 2 और 3 से अस्थि अवशेषों की छोटी छोटी पेटियां पाने में सफल हुए। स्तूप क्रमांक 3 से मिली 2 पेटियों के ढक्कन पर छोटा अभिलेख लिखा था। जो पेटी दक्षिण की ओर थी उस पर लिखा था सारिपुत्स यानी सारिपुत के, और जो उत्तर की ओर थी उस पर लिखा था महामुगलांस यानी महामौदगल्यायन के। जन्म में साथ रहे, जीवन में साथ रहे, परिनिर्वाण में साथ रहे और स्तूप में भी साथ साथ रहे। दाएं और बाएं जैसे दोनों बुद्ध के दाएं और बाएं रहा करते थे। सांची के पास सतधार के स्तूप में भी इस प्रकार सारिपुत और महामौदगल्यायन के अस्थि अवशेष मिले। सन 1912 से 1918 तक सर जॉन मार्शल ने व्यवस्थित उत्खनन कर स्तूपों एवं विहारों को सामने लाने एवं वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए अथक प्रयास किया। इतिहास पर यहाँ स्तूपों के साथ साथ मंदिर भी तो है। मंदिर भी तो धर्म का ही मार्ग दिखाते हैं वर्तमान, और एक दूसरे के धर्म का आदर करना ही सहिष्णुता है। आज सांची में 3 स्तूपों सहित लगभग 50 स्मारक हैं। इतिहास के अलग अलग कालखंडों में समन्वय और सहिष्णुता, यही तो सांची और भारत का दर्शन है। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे लौटना है वहां जहां बुद्ध और उनके धम्म सेनापति सारिपुत्र और महामौदगल्यायन तथागत के अग्रशावक और अग्रशाविकाएं धम्मोपासक अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप लोग बुद्ध, संघ और धम्म की महान परंपरा के उत्तराधिकारी हो
आप खुद निर्णय लो। आपको द्वेष, कलह, पीड़ा और युद्ध का रास्ता चुनना है या प्रेम, करुणा, निर्वाण सिखाते बुद्ध का। आपका संसार कैसा हो, अब ये आप ही के हाथों में है। These people are so careless. The path leading to this show has got some holes in the track. उसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। ब्रह्मांड में होने वाले अकल्पनीय बदलाव कई बार स्वप्न के रूप में अपनी अनुभूति करा जाते हैं। रानी महामाया का स्वप्न ऐसी ही एक घटना है। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की। कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य पर महाराज शुद्धोधन का शासन था। एक रात राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया को एक विचित्र किंतु विहंगम स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि 4 देवगण उन्हें उठाकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल के पेड़ के नीचे एक सुसज्जित शैया पर उन्हें लेटा देते हैं। तभी उन देवगणों की पत्नियां आती हैं और महामाया को उसी पेड़ के पास मौजूद अनुतत नामक सरोवर में स्नान करवाती है। इसके बाद महामाया को दिव्य परिधान धारण करवाए जाते हैं। तरह तरह के इत्र उन पर छिड़के जाते हैं। दिव्य पुष्पों से उन्हें सजाया जाता है और फिर एक अद्भुत स्वर्ण शैया पर लिटा दिया जाता है। ये दृश्य इतना आकर्षक था मानो तीनों लोग एक स्वर में किसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण की गाथा सुना रहे हैं। इन करतल ध्वनियों और अप्रतिम सौंदर्य से भरे वातावरण में एक श्वेत गजराज प्रकट होते हैं। 6 दांतों वाले ये गजराज अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं और महामाया के गर्भ में उनकी दाहिनी दिशा से प्रवेश करते हैं। तभी महामाया की निद्रा भंग होती है और अपने स्वप्न को लेकर वो अत्यंत विस्मित होती है। गजराज को आने वाले किसी बड़े उद्देश्य का संकेत मानकर वो महाराज शुद्धोधन को इस स्वप्न से अवगत कराते हैं। विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों के पास विमर्श के लिए जाते हैं। महाराज, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी महारानी को इस युग के अति महत्वपूर्ण कार्य का निमित्त बनाया है। आज से कुछ समय पश्चात महारानी एक बालक को जन्म देंगी। महारानी के गर्भ से निकलने वाला बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कोई महाज्ञानी। अपने प्रसव काल से कुछ समय पहले महामाया ने राजा शुद्धोधन से मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। वैशाखी पूर्णिमा के दिन महामाया ने पालकी से अपने जन्म स्थान देवदाह के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में लुंबिनी का सुंदर वन आया जहां उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई। इस वन में सुंदर वाटिकाएं थीं। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। वायु में पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी और चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य दिखाई पड़ता था। ऐसे मनमोहक वातावरण में महामाया के गर्भ से सिद्धार्थ ने जन्म लिया। एकता का अनुभव हुआ। कामना और वेदना से परे जीवन की कुंजी उन्हें पुकार रही थी। ऐसी विचलित अवस्था में उन्होंने अपने पिता से कहा,
संसार में जहां देखता हूं वहां दुख ही दुख भरा है। किसी को बुढ़ापा सता रहा है, कोई रोग से ग्रस्त है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई किसी दुख के समुद्र में डूब रहा है। सभी प्राणियों का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इन महादुखों से मुक्त होने के लिए मैं सांसारिक सुखों का त्याग करूंगा। अर्धरात्रि को वो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से अपने प्यारे अश्व कंठक को लाने के लिए कहा और उसी समय वो राजमहल के साथ साथ अपनी स्त्री और पुत्र का त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अपनी यात्रा करते हुए उन्हें विभिन्न तरह के अनुभव हुए और प्रत्येक अनुभव उन्हें एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता था। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणों के साथ वेदों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया, घने जंगलों में घोर तपस्या की और विभिन्न सिद्धांतों के अनुयायी साधुओं के साथ कई तप किए, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। परंतु न तो उनकी मन की समस्याओं का समाधान हुआ और न ही उन्हें आत्मिक शांति मिली। अंत में उन्हें यह निष्कर्ष मिला कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होकर संसार की स्थिति और समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए। इसी मार्ग पर चलकर उन्हें हृदय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान गया नगर में जिस बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें यह सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, जो बौद्ध मत के लोगों के लिए प्रधान तीर्थ स्थान माना जाता है। इसके बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गई। बौद्ध धर्म विश्व का ऐसा पहला धर्म है जो अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचा। आज विश्व भर में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी बुद्ध के संदेश का अनुसरण करते हैं। भारत, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने वाला हर व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। Today morning, when inquiring of breakfast, that fellow said, whatever you ask, they will give you. I was thinking it was funny, but dinner, I came here and he asked me, what do you want?
So anything you order in advance, they'll prepare and give you. They need 1 or 2 hours time. Now dal bati churma they have offered me. Dal bati churma.